नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसार नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि आगामी 20 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा है। आपको बता दें कि यहां पर हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 20 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 2015 से लेकर 2021 तक के छात्र छात्राओं को यहाँ पर उपाधियां और साथ ही गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 7 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं लंबे समय से दीक्षांत समारोह के आयोजन का इंतजार कर रही थी। 20 मई को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में यहाँ पर उसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं उत्साहित भी नजर आ रही हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड द्वारा हट में यहाँ पर वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। द्वारा हट की यहाँ पर ग्राम सभा मल्ली मिर्ती के पंचायत भवन में यहाँ पर भूमि संरक्षण रानीखेत में यहाँ पर वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का भी एक आयोजन किया गया। और वहीं वनों को यहाँ पर आग से बचाने गर्मी के मौसम में पहाड़ वनाग्नि से यहाँ पर धधक रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों से वन विभाग का सहयोग करने के लिए भी यहाँ पर जागरूक किया गया। पंचायत गोष्ठी के यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मल्ली मिर्ती तारा बजेठा ने की है। और आपको यहाँ पर गोष्ठी में ग्रामीणों ग्राम प्रधान सरपंचों ने यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों से वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी की जानकारी दी। कार्यक्रम में वन विभाग डीएफओ अल्मोड़ा मातिम यादव और डीएफओ भूमि संरक्षण रानीखेत उमेश चंद्र तिवारी, एसडीओ रानीखेत गणेश चंद्र त्रिपाठी, रेंजर ललित कार्की, राजस्व उप निरीक्षक हेमंत सहित यहां पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कुमाऊं प्रभारी का जिम्मा मिलने के बाद पहली बार जनपद में पहुंचे बसंत कुमार का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कुमाऊं प्रभारी बसंत ने यहाँ पर कहा है कि आपकी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का आप में आने का सिलसिला लगातार जारी है। और उन्होंने कहा कि आप द्वेष भाव की राजनीति नहीं करती, जिस कारण जनता का अपार स्नेह और साथ ही प्रेम आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनके कुमाऊं प्रभारी बनने पर आप कार्यकर्ताओं और साथ ही समर्थकों में यहाँ पर उत्साह देखा गया। बसंत ने कहा कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाकर जनता की समस्याओं को दूर करना ही उनका लक्ष्य होगा। आम आदमी पार्टी समस्त जनता को साथ लेकर चलती है और उसका संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से काम करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक इथिक्स तो हमारा स्पष्ट है कि हम लोग उत्तराखंड प्रदेश हो चाहे पूरे भारतवर्ष हो, द्वेष भाव की राजनीति नहीं करते। और धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने देवपुरा चौक से लेकर ज्वालापुर कोतवाली तक दुकानों के बाहर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कई जगहों पर टीम के साथ व्यापारियों की नोकझोंक हुई। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर अब हरिद्वार में दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हाँ, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूर्व में ही चूँकि 20-25 दिन पहले से कार्य चिन्हीकरण का चल रहा था। चिन्हीकरण करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता द्वारा जो रेड कलर से मार्किंग कराई जा चुकी थी, तो कल हम लोग इसी क्रम में 11 बजे से हर की पैड़ी पुलिस चौकी से लेकर के और देवपुरा चौक तक जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी। और उसी क्रम में आज दूसरा दिन है और आज हम जो है ज्वालापुर थाने तक जा रहे हैं, देवपुरा चौक से ज्वालापुर थाने तक, और जितना भी अतिक्रमण है हमारी सड़क पर उसको जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा कराने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यहाँ पर सार्वजनिक वाहनों से जाने वाले यात्रियों को प्राथमिकता देने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में यहाँ पर समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की और बताया कि यहाँ पर दशक पहले तक चलने वाली यहाँ पर चारधाम यात्रा का स्वरूप अब बदल गया है। लोग प्राइवेट वाहनों से सीधे चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे ज्यादातर धामों की पार्किंग फुल हो चुकी है।
ऐसे में सार्वजनिक वाहनों को पार्किंग में खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही है। सार्वजनिक वाहनों से जाने वाले तीर्थ यात्री ज्यादातर गरीब श्रेणी के होते हैं, जिनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप तो देखिए, इसलिए यहाँ पर सरकार को सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। से यही बिंदु है कि जो हमारे सार्वजनिक वाहन जो हैं और जो आम गरीब तीर्थ यात्री है, उसके सवालों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी। और मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर जो निजी वाहनों से, अपने संसाधनों से जो लोग आ रहे हैं और जिनकी अचानक भीड़ बढ़ जाती है, उनकी वजह से जो गरीब तीर्थ यात्री है, जो हमारे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करने वाले तीर्थ यात्री है, जो सारे जीवन की पूंजी एक बार इकट्ठे करके यहाँ यात्रा पे आते हैं, उनमें और इनमें अंतर स्पष्ट करना भी पड़ेगा और इनके लिए कोई ना कोई प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। और जसपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको देखिए, यहाँ पर जसपुर में स्थित यहाँ पर संधू ढाबे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने यहाँ पर 2 चोरों को धर दबोचा, जिनके पास से चोरी की 2 बाइकें भी बरामद की गई हैं। और साथ ही आपको देखिए, यहाँ पर जसपुर संधू होटल पर एसआई सुशील कुमार और साथ ही एसआई कौशल बाकुनी वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को यहाँ पर चोरी की 2 बाइक के साथ धर दबोचा। वहीं एसआई के यहाँ पर बचकोची ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से चेकिंग के दौरान चोरी की एक यहाँ पर बाइक पर 2 चोरों को दबोचा, जिनके पास से एक चोरी की बाइक और साथ ही बरामद की गई, जो कि काशीपुर से चोरी की गई थी और जिन्हें मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। थाना आजा पर मुकदमा पंजीकृत था मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में। इसके संबंध में विवेचक और अन्य टीम, पुलिस टीम चेकिंग में मौजूद थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोर एक मोटरसाइकिल में पकड़े गए और उनके पास से एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो काशीपुर से चोरी होना बताया गया है और इस संबंध में काशीपुर में मुकदमा दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा जाए। इस संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। और नैनीताल नगर में यहाँ पर बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के खिलाफ नैनीताल व्यापार मंडल के साथ ही यहाँ पर नैनीताल जो है व्यापारियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इस दौरान यहाँ पर मिशन मेरा पहाड़ टीम के साथ ही व्यापार मंडल के यहाँ पर कई पदाधिकारियों ने डीआईजी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी ने यहाँ पर कहा है कि नगर में नशा तस्करों को रोकने में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। युवाओं में बढ़ते नशे की लत से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और इतने ही नहीं, यहाँ पर नशे की लत के कारण युवा आत्महत्या करने के साथ ही यहाँ पर जघन्य अपराध करने से भी यहाँ पर अब गुरेज नहीं कर रहा है। हमें दिनेश वर्मा ने यहाँ पर कहा है कि नैनीताल से व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए उनसे अपील करेगा। स्नैक नैनीताल में बहुत बुरी तरह से पैर पसार रहा है। हमारे बच्चे अपराध की दौर प्रवृत्ति हो रही है। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने माँ बापों को मार रहे हैं, अपनी बहनों को मार रही हैं और यहाँ तक कि इस खतरनाक बीमारी ने छात्राओं में भी घर कर दिया है। हमारे कई छात्राएं ऐसी हैं जिस समय इसमें किल्लत हो चुकी हैं। एक सुनियोजित षड्यंत्र उत्तराखंड वासियों के लिए किया जा रहा है। और चलिए बात रामनगर की करेंगे। आप तो देखिए, यहाँ पर मालधन और ढेला नदी में यहाँ पर लंबे समय से बड़े पैमाने में अवैध खनन हो रहा है। जनता पूछ रही है कि मालधन और ढेला नदी में यहाँ पर कब अवैध खनन पर लगाम लगेगी, और फिलहाल इस बात का अभी यहाँ पर जवाब किसी के पास नहीं है। और अब तक यहाँ पर मालधन ढेला नदी में कॉपलैंड मशीन और साथ यहाँ पर जेसीबी मशीन की जो है अवैध खनन गहरे गहरे यहाँ पर गड्ढे कर दी जा रही हैं। और इन्हीं गहरे गड्ढों में यहाँ पर कुछ दिन पहले एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन खनन माफियाओं की हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ पर नियम कानूनों की यहाँ पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लगातार अवैध खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है। मालधन में ये सूचना मिलने पर कि यहाँ पर जो है कुछ अवैध परिवहन या फिर और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।